टाइटल, भाग्य से संघर्ष करना है तो उसे विकृत करना सीखो। प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमसे खेल रहा है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही हमारे रास्ते में कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह कठिनाइयां सिर्फ रुकावटें नहीं बल्कि हमारे जीवन को एक नया दिशा देने वाली सीढ़ियां हो सकती हैं? अगर आपको भाग्य से संघर्ष करना है तो आपको उसे विकृत करना होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने भाग्य को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बदल सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक खाता चलता है जिसे हम अपना भाग्य कहते हैं। हमारे साथ जो घटित होता है वह बहुत हद तक इस खाता बही पर आधारित होता है। जन्म, परिवार, शिक्षा, संसाधन और अवसर, ये सभी हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पास इन सबसे अधिक शक्तिशाली चीज क्या है? वह है हमारा आत्मविश्वास, हमारी मेहनत और हमारी सोच। यदि हम किसी स्थिति को बदलने की पूरी इच्छा रखते हैं तो हमें भाग्य से अधिक अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। भाग्य को विकृत करने की शुरुआत। भाग्य से संघर्ष का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से लड़ें या किसी शक्तिशाली शक्ति से। यह उस संघर्ष का नाम है जो हम अपने भीतर से करते हैं। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपने भाग्य को विकृत कर सकते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और हमारी मानसिकता से ही भाग्य का स्वरूप बदलता है। यदि हम अपने भीतर के डर, नकारात्मकता और असफलता से उत्पन्न होने वाले शंकाओं को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं तो हम भाग्य के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जब हम खुद को और अपने कदमों को सही दिशा में रखते हैं तो भाग्य का परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियां। जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी ही बड़ी राह की कठिनाइयां होती हैं। ये सच है कि किसी भी महान व्यक्ति को सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सफलता की राह में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगेगा कि आपकी सभी कोशिशें बेकार हो रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आपको यह लगे कि आपको हार का सामना करना पड़ रहा है तो यह समझिए कि आप भाग्य से संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष आपके जीवन में एक नई दिशा का प्रारंभ करेगा। खानियां जो भाग्य को विकृत करने की प्रेरणा देती हैं। 8. मदर टेरेसा की कहानी। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह एक छोटी सी लड़की थीं, जिनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धन और असहाय लोगों की सेवा करना बनाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि भाग्य को विकृत करने के लिए केवल एक मजबूत इरादा और नेक दिल होना चाहिए। 2. स्टीव जॉब्स की कहानी। स्टीव जॉब्स को भी जीवन में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी खुद की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन यह सिखाता है कि भाग्य से लड़ने के लिए हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। 3. कैलाश सत्यार्थी की कहानी। कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना किया, उनके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी यह बताती है कि भाग्य से संघर्ष करने का मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ अपने जीवन में सफलता की तलाश करनी चाहिए, बल्कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। संघर्ष का महत्व। जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य को पाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफलता केवल अच्छे समय में नहीं आती, बल्कि यह संघर्षों के दौरान आती है। हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाता है और यह सीखने की प्रक्रिया ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। अगर आप अपने भाग्य को विकृत करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास, यही वो दो ताकतें हैं जो भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके भीतर आत्मविश्वास और मेहनत करने की भावना है तो कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आखिरकार, भाग्य से संघर्ष करना और उसे विकृत करना कोई जादू नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे प्रयास और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हमारे प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें तो हम न केवल अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। आपका भाग्य आपके हाथ में है, केवल उसे पहचानने और उसे साकार करने की आवश्यकता है।
इसलिए आज से ही अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लें, क्योंकि जब आप भाग्य से संघर्ष करते हैं और उसे विकृत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी बाधा आपकी राह में खड़ी नहीं रह सकती। समाप्ति। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह हमारे जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए अगर आप भाग्य से संघर्ष करना चाहते हैं तो उसे विकृत करना सीखें और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें।